पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए हम दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है न्यूट्रिशनल अप्रोच और दूसरा होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन अप्रोच। न्यूट्रिशनल अप्रोच में हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेज़र करते हैं और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए हम एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं कैलोरीज की कम बेसिस पर। मतलब एक इंसान को अपनी वर्किंग कंडीशन में रहने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। फिर हम वो जो जितनी कैलोरीज चाहिए उसको हम मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं कि अगर एक इंसान को इतनी कैलोरी के लिए कितना मिनिमम उसकी वेजेस होनी चाहिए। अगर वो उस मिनिमम वेजेस से कम कमा रहा होता है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे काउंट किया जाएगा। अगर उस मिनिमम वेजेस से ऊपर कमा रहा होता है तो पॉवर्टी लाइन के अबाव काउंट किया जाता है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को देखा गया है। बाकी जो इंसान की ज़रूरियात होती हैं जैसे कि उसके कपड़े, घर, ठीक है, या फिर कोई और सोशल नीड या पावर, इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन अप्रोच, जिसमें हम रिलेटिव पॉवर्टी को मेज़र करते हैं। देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम रिलेटिव पॉवर्टी मेज़र करेंगे तो किसी न किसी ग्रुप के तो रिलेटिव में हम मेज़र कर रहे होंगे। तो जो सोसाइटी में प्रिविलेज्ड ग्रुप्स होते हैं उनको हम एक तरह से स्टैंडर्ड मान के पॉवर्टी मेज़र की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि एक एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड जो लोग मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, उनके पास पावर है या नहीं, वो एक्सक्लूजन तो फील नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं या नहीं एक वेल मेंटेन्ड और रेस्पेक्टफुल ज़िंदगी गुजारने के लिए। और रिसोर्सेज इनकम हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, या फिर पावर भी हो सकता है। और अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या कोई भी इंडिविजुअल इन सारी चीज़ों से एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो वो रिलेटिवली पुअर कहलाता है। ये जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में मेज़र की जाती है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो अभी तक एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेज़र करती हैं।